हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। तो क्लास 9th साइंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। कुछ चेंजेस भी सिलेबस में आए हैं। ओल्ड सिलेबस क्या था, नया सिलेबस क्या है, क्या नई चीज़ें हैं जो सिलेबस में ऐड की गई हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, फिर हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी हमें केमिस्ट्री का पढ़ना है। तो बच्चों देखो, साइंस को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो जहां पर जो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो हम यहाँ पर साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसे हम देख लेते हैं जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहला है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का जो हमें पढ़ना है वो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। बच्चों, अभी तक जो पुरानी एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी है, तो उसमें ये वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो अभी नई एनसीईआरटी में आपको वाला चैप्टर मिलेगा। तो ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर हुआ करता था स्टेट्स ऑफ मैटर, या हम कहें मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, जहां पर हम मैटर के बारे में बात करते थे, हमारे सराउंडिंग में जो जो मैटर है, ठीक, हमारे सराउंडिंग में अलग अलग तरह के मैटर हैं, उनकी क्या क्या स्टेट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, इन स्टेट का क्या हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, ये हमें हमारे पुराने सिलेबस में था। और दूसरा चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जहां पर हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनस, हेट्रोजेनस के बारे में बात करते थे, सॉल्यूशंस के बारे में बात करते थे। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है फर्स्ट वाला बिल्कुल हटा दिया गया है, उसकी जगह पर जो सेकंड वाला चैप्टर है, चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसकी जगह पर चैप्टर आ गया है अब एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। देखो, मिक्सचर और सेपरेशन पहले वाले सिलेबस में भी था, लेकिन यहाँ पर कुछ और टॉपिक उसमें ऐड किए गए हैं। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बात करनी है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके बीच में डिफरेंसेस हमें पता होना चाहिए। फिर वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कंसेंट्रेशन बाय ऑफ सॉल्यूशंस, मास बाय मास, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो वेरियस कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में भी हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। डेमोन्स्ट्रेट separation techniques such as crystallization, distillation, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इनमें हमें बहुत ध्यान देना है। कोआगुलेशन, ठीक है, जब आप ये हायर क्लासेस में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन सभी को हमें बहुत डिटेल में देखना है। मिक्सचर्स तो क्लासिफाई करना है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। नेक्स्ट, साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड सेपरेशन टेक्निक। तो जो भी सेपरेशन के अलग अलग टेक्निक्स हैं जो हमने यहाँ पर देखी कि क्रोमेटोग्राफी है, डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, इनके पीछे साइंटिफिक टेक्निक्स क्या क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करना है। अप्लाई द नॉलेज ऑफ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर का क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर हम इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। काफी सारे एग्जाम्पल और एक्टिविटीज में हमें साथ साथ डिस्कस करनी है। फिर हमें यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करने, जहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स जो है, अभी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, वेट बाय वेट, ठीक है, मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इनके बारे में हमें बात करनी, इनके स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज से हमें क्या करने हैं, ये जो वैल्यूज हैं इन्हें कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, एनालिसिस ग्राफ्स ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस विद चेंज विद टेम्परेचर। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये आपको हायर क्लासेस में भी देखने को मिलेगा, क्लास 11th में भी देखने को मिलेगा सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी है क्या, टेम्परेचर के साथ साथ क्या सॉल्युबिलिटी चेंज होती है या नहीं होती है। ठीक है, चेंज होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट, यूज साइंटिफिक कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, हैंडल कॉमन लैबोरेटरी केमिकल्स एंड apparatus सेपरेटली सेफली, रिलेट सेपरेशन टेक्निक विद प्रैक्टिस ऑब्जर्व्ड
इन द लोकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो पहले भी सिलेबस में थी, अभी भी है। ठीक है, तो वो भी हमें बहुत डिटेल में देखनी है, तो डायग्राम वगैरह अच्छे से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, तो पहला चैप्टर, इसमें तो हमें केवल इतना ही पढ़ना है और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इन चीजों पर ध्यान देनी है। नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा, ये चैप्टर पहले भी सिलेबस में था, अभी भी सिलेबस में है, यानी कि लास्ट ईयर क्लास 9 में जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी पढ़ा है, अब आपको भी ये चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर हम एटम्स के बारे में बात करते हैं। एटम्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, इसके बारे में बात करेंगे। एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, सिंबल्स, वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसके बारे में बात करेंगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये हम समझेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो ये जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड पोजीशन, उसके आधार पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हमें पता है, अगर हम किसी एटम की बात करते हैं तो मिडिल में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये आउटर ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और बीच में जो प्रोटॉन है इसके साथ ही क्या होता है? न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। illustrate how electrons are distributed in different energy levels। तो इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, के, एल, एम, एन। ठीक है, इन पे इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? जैसे हम कहते हैं कि के में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके बाद जैसे केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसके कुछ रूल्स हैं, उसे भी हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, इनके बारे में बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है। कोई भी एलिमेंट है, मान लो हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, इसके बारे में बात करेंगे। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यूजिंग इट्स एटॉमिक मास एंड नंबर। हाँ, एटॉमिक मास और नंबर को यूज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हम कैलकुलेट करेंगे चैप्टर में। Interpret data such as atomic mass, maximum number of electron, shell valency elements, valency to classify elements accurately, इसके बारे में बात करेंगे। Unified mass क्या है, distribution of electrons in various cells, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, बाकी जो अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, इनका हमें डायग्राम ड्रॉ करके इनको भी डिस्कस करना है। इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये भी हमें देखना है। अच्छा, क्यों ये जो अलग अलग हमारे पास मॉडल्स हैं, ये इतने सारे मॉडल्स क्यों बने? एक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर नया मॉडल आया, उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, ये हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। थोड़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अगला चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन, देखो हम अलग अलग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे थोड़ा बहुत। साथ में हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, उनके प्रॉपर्टीज, आयंस, आयनिक कंपाउंड, उनके प्रॉपर्टीज, केमिकल फॉर्मूला कैसे हम लिखेंगे, राइट कैसे करेंगे केमिकल फॉर्मूला, उसके बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला, यूनिट मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, कैटायंस, एनायंस क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और केमिकल फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं,
ठीक है, कैसे बनाते हैं, क्या बनाते यानी कि कैसे लिखते हैं हम केमिकल फॉर्मूले, इसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये हमेशा काम आएगा हायर क्लासेस में भी। तो इतने ही चैप्टर हमें पढ़ने हैं, किसमें, इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं हमें केमिस्ट्री में। इसके अलावा एक और चैप्टर है, ये अर्थ साइंस का चैप्टर है। यहाँ पर कुछ और चीजें हमने पढ़नी है, जैसे अर्थ और इंटरकनेक्टेड सिस्टम, अर्थ एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, नेचर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये आप पढ़ोगे बच्चों फिजिक्स में। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 3 ही चैप्टर हैं, हमें केमिस्ट्री के केवल 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे चैप्टर, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो यहाँ पर हम मिक्सचर्स के बारे में और उनके सेपरेशन के बारे में बात करेंगे कि मिक्सचर होते क्या है। अब जब मिक्सचर हमें पता चल जाएगा तो सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट आपको एनसीईआरटी में ऐसा कुछ ही दिख रहा होगा। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ स्वीट white crystal of sugars are obtained from tall green sugarcane plant। क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि जो चीनी है, शुगर है, वो हमें शुगर केन के प्लांट से कैसे मिलती है। हम जानते हैं शुगर केन का प्लांट कुछ इस तरीके से होता है और उससे हम केन निकालते हैं, फिर इस शुगर केन से ही क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। तो क्या आपने सोचा है कभी कि चीनी बनाई कैसे जाती है। ठीक है, और हाउ डू डॉक्टर्स डिटेक्ट डिजीजेस लाइक मलेरिया जस्ट यूजिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। और क्या आपने इस बात पर भी कभी गौर किया है कि डॉक्टर कैसे एक सिंगल ब्लड की ड्रॉप से कोई भी डिजीज अगर हमें है उसके बारे में पता लगा लेते हैं। जैसे हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता चलता है ना, बहुत सारी डिजीजेस के बारे में पता चलता है। तो ऐसा कैसे होता है कि सिंगल ड्रॉप ब्लड हमें इतनी सारी बीमारियों के बारे में बता देती है। Many such everyday activities are made possible by techniques based on the fascinating science of separating mixtures। तो बहुत सारी एवरीडे एक्टिविटीज जो है वो पॉसिबल हो पाती हैं इन टेक्निक्स की वजह से, जो ये सेपरेटिंग मिक्सचर्स की टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। यू हैव लर्न अबाउट मिक्सचर्स एंड सम सिंपल प्रॉपर्टी, सॉरी, सम सिंपल मेथड्स टू सेपरेट देम। आपने पहले मिक्सचर के बारे में और कुछ सिंपल टेक्निक्स पढ़ी हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर मिक्सचर्स इन ग्रेटर डेप्थ इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड द वेरियस टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट देम। तो इस चैप्टर में आप बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और कैसे मिक्सचर को सेपरेट किया जाएगा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में। फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक शुगर प्रोडक्शन टू लाइफ सेविंग मेडिकल टेस्ट, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइफ। तो चीनी के बनने से लेकर के ये जो मेडिकल टेस्ट है जिससे हमारी जान बचती है, जिसे हम लाइफ सेविंग मेडिकल टेस्ट भी बोलते हैं, इन यहाँ पर जो मिक्सचर का सेपरेशन है उसका क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक छोटी सी चीज से लेकर के एक बड़ी से बड़ी चीज तक। ठीक है, तो वही हमें इस चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैटर के बारे में। अब मैटर क्या होता है, जैसे हम अपने आसपास जो भी देख पा रहे हैं, अब आप अपने आसपास अपनी गर्दन को इस तरीके से घुमाइए लेफ्ट राइट, आप क्या देखेंगे कि आपके आसपास क्या है, बहुत तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तो वो जो भी चीजें हैं
जिनको आप देख पा रहे हैं वो सभी क्या है, वो सभी मैटर है। और जिनको नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कि आपके आसपास अभी क्या है, हवा यानी कि एयर, एयर भी तो आसपास है। तो एयर को क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हो ना। तो नहीं देख पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि एयर है नहीं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एयर तो है। लेकिन हमें ये पता है कि एयर कैसी है, कलरलेस है, इसीलिए हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एयर अभी हमारे आसपास है, तो एयर भी क्या है, एक मैटर है। अब हमने क्यों कहा कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम देख पा रहे हैं, दूसरा जिन्हें हम नहीं भी देख पा रहे हैं जैसे कि एयर, वो सभी क्या है, मैटर है। क्योंकि अगर हम मैटर को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। यानी कि कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे मैटर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पदार्थ कहा जाता है। जैसे आपके आसपास आपको दिख रहा होगा टेबल, चेयर, है ना, ब्लैक बोर्ड, एक बड़ी सी स्क्रीन, कैमरा, इसके अलावा चौक, डस्टर, डस्टबिन, बॉक्स, पेंसिल, रबर, इरेजर, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स, बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ तक कि आपके जो आपके साथ जो और आपके भी क्लासमेट्स हैं, वो जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो सब भी क्या है, मैटर। यानी कि आप खुद भी, मैं भी, हर एक चीज क्या है, मैटर है, चाहे वो एयर है। क्योंकि हम सभी और एयर भी क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो चलिए, तो ये जो मैटर है बच्चों, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस और दूसरे होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इम्प्योर कहें या मिक्सचर्स कहें। अब देखो बच्चों, मिक्सचर का मतलब ही क्या लग रहा है कि वो इम्प्योर है ना, अशुद्ध। एक होते हैं हमारे शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के कंपोनेंट से बने हुए होंगे, और दूसरे होंगे मिक्सचर जिनमें बहुत सारी चीजें मिक्स हुई रही होंगी, है ना, वही तो होंगे मिक्सचर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर को। ठीक है, तो चलिए, मैटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब पूरे चैप्टर में जहां पर हमें फोकस करना है वो है इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये जो मिक्सचर्स है, फोकस हमें इसी में ही करना है। ठीक है, यही हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, यही यानी कि इनसे रिलेटेड ही आगे हम डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस को हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थों की बात करते हैं, तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड। एलिमेंट यानी कि तत्व जिसे कहा जाता है, हिंदी में तत्व। ठीक, जैसे कि जैसे कि हमारे पास है कॉपर, ठीक है, आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मरकरी, ये सभी क्या है, हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होते हैं, यानी कि तत्व क्या होते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिनको आगे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता, हम ब्रेक नहीं कर सकते। वो क्या हो गए हमारे, वो होते हैं एलिमेंट। जैसे कि हमने कहा कॉपर, आयरन, जिंक, ये सभी क्या है, हमारे एलिमेंट हैं। और ये कैसे होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। वहीं अगर हम कंपाउंड की बात करें, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है यौगिक। ठीक है, तो ये कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस ही है। ठीक है, अब क्यों है कंपाउंड, जैसे अगर हम बात करें वाटर की, अब आप कहोगे वाटर प्योर कहाँ से आया, वाटर में तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। या हम शुगर की बात करें, या हम मीथेन, अगर हम मीथेन की बात करें तो आप कहेंगे मीथेन का कंपोजिशन अगर हम देखें तो एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है। सॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये हो गया NaCl। तो ये एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना है। और कंपाउंड की डेफिनेशन भी वो होती है कि एलिमेंट तो जो एक ही तरह से बने हुए हैं, है ना, एक ही तरह के हैं सारे, जैसे कॉपर है, ऑक्सीजन है, जो भी है। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं वो हो गए कंपाउंड। ठीक है, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो इनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होती है। जैसे हमने कहा कि एक ग्लास में हमने वाटर लिया, तो वो वाटर कितना होगा, वो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा H2O ही होगा। या वही हमने वाटर आपके घर में ले लिया, किसी और के घर में ले लिया, सब क्या होंगे, H2O ही होंगे। ठीक है, तो इनका जो कंपोजिशन है वो हमेशा
फिक्स्ड रहता है। अब फिक्स्ड कंपोजिशन होने की वजह से इनको जो है ब्रेक डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। इनको ब्रेक डाउन किया जाता है बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी, एक तो फिक्स्ड कंपोजिशन है, इनको तोड़ा जा सकता है केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। जबकि हम एलिमेंट्स की बात करें तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इनको तोड़ा नहीं जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में, जबकि कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है। जैसे हमने एग्जांपल देख लिया, वाटर है, सॉल्ट है। ठीक, क्लियर है। तो बस ध्यान रखना है केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की मदद से। अब बात करते हैं मिक्सचर, जिसे हम कह रहे हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। देखो प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया, एलिमेंट और कंपाउंड। बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर तो देखने से ही लगता है ना, मिक्सचर क्या है, उसकी कंपोजिशन कैसी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनस जिसको हम समांगी भी कहते हैं, और एक होते हैं हेट्रोजीनस विषमांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस में क्या डिफरेंस है दोनों में, डायग्राम से डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, फिर ये रीड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब चलो एक एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं होमोजीनस का। सबसे पहले अगर होमोजीनस का हम डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें लेना है एक बीकर। बीकर में हमने ऐड किया बच्चों वाटर और 1 चम्मच NaCl यानी कि सॉल्ट, वाटर और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सॉल्ट, पानी और 1 चम्मच नमक ऐड किया है। अब हमने इसे किसी चम्मच की मदद से, या एक स्टीयर होता है, स्टीयर से क्या करते हैं, हम स्टिर करते हैं, है ना, घोलते हैं। तो चम्मच या स्टीयर की मदद से हम क्या कर लेंगे, इसे घोल लेंगे। अब बीकर में पानी और नमक डालने के बाद हमने इसे घोल लिया। तो अब थोड़ा देर बाद हमें क्या दिखेगा कि ये जो बीकर है इसमें केवल पानी पानी दिखेगा, क्योंकि वो जो सॉल्ट है, वो जो नमक है, वो क्या हो गया, उसमें अच्छे से घुल गया है। ठीक है, अच्छे से क्या हो जाता है, घुल जाता है, इस वजह से नमक हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब इस पानी को अगर हम टेस्ट करना चाहें, ठीक है, तो इस पानी को मान लो हम छोटे छोटे 10 चम्मच में डाल देते हैं। अब जब हम हर एक चम्मच टेस्ट करेंगे तो हर एक चम्मच में जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं होगा ना कि पहला वाला चम्मच जो है वो ज्यादा नमकीन होगा और लास्ट वाला जो चम्मच है वो कम नमकीन होगा। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो आप पानी में नींबू, चीनी, नमक डालते उसे घोल देते हैं। ठीक है, फिर उसको अलग अलग ग्लासेस में डालते हैं ना, सबको सर्व करते हैं। तो अलग अलग ग्लासेस में जब डालते हैं तो क्या कभी ऐसा होता है कि किसी का नींबू पानी ज्यादा मीठा है, किसी का ज्यादा नमकीन है, किसी का ज्यादा खट्टा है? तो क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। वो हमेशा क्या होते हैं, सेम। अगर एक में चीनी कम होगी तो सब में चीनी कम होगी, एक अगर ज्यादा खट्टा होगा तो सभी ज्यादा खट्टे होंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है कि सभी सेम क्यों होते हैं? ऐसा होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली पूरे मिक्सचर में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ना कहीं पर ज्यादा ना कहीं पर कम, पूरे पूरे सॉल्यूशन में इक्वली है। ठीक है, जो पूरा वाटर है उसमें क्या है, इक्वली है। इसीलिए वो जो जब हम लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो वो क्या होता है, जब हम हर ग्लास में डालते हैं हर ग्लास में टेस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, जब हम चाय बनाते हैं तो सारे ग्लासेस की चाय जो है वो सेम रहती है। क्यों? यूनिफॉर्म कंपोजिशन की वजह से। पहला पॉइंट ये हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फेट, वाटर इन अल्कोहल। ठीक है, तो ये सभी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें समझ में आई। एक तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या हम कहें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है ये वाटर में हमें दिखाई नहीं देंगे। क्या हम एक ग्लास में हमने नमक डाला है, उसे घोल दिया है अच्छे से, तो क्या हम देख करके बता सकते हैं कि इसमें नमक है या नहीं है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि सॉल्ट के पार्टिकल्स पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं। पहली चीज। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने पढ़े। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की।
तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लो हमने यहाँ पर लिया एक बीकर, बीकर में सेम वही हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब वाटर में हमने क्या डाल दिया बच्चों, हमने डाल दी सैंड यानी कि रेत। अब इसको भी हमने सेम किसी चम्मच या स्टीरर की मदद से घोलने की कोशिश की। किसको, रेत को पानी में घोलने की कोशिश की। अब जब हम रेत को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, देखो क्या रेत पानी में घुल जाएगी, जैसे नमक पानी में घुल गया था, क्या रेत पानी में घुलेगी, नहीं घुलेगी। हमें क्या दिखेगा बच्चों, रेत के जो पार्टिकल्स हैं, उसको हम डिफरेंट कलर से बना लेते हैं, तो रेत के जो पार्टिकल है वो इस तरीके से नीचे नीचे दिखेंगे, हमें दिखेंगे नीचे नीचे बैठे हुए दिखेंगे। और अगर हम इसमें कुछ चम्मच डाल करके घोलेंगे फिर पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएंगे, लेकिन थोड़ा देर बाद वापस से वो नीचे क्या आ जाएंगे, एक जगह में इकट्ठे हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, है ना, बॉटम में आ जाएंगे वापस से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब जैसे सैंड वाटर का सॉल्यूशन या मिक्सचर, सॉरी सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे, मिक्सचर जो हमने बनाया, अब इसको भी हम क्या कर लें, अगर हम छोटे छोटे जो ग्लासेस होते हैं, छोटे छोटे ग्लासेस में फिल करें, तो हम क्या देखेंगे, कुछ ग्लासेस में सैंड जो है वो क्या होगी, कम होगी, किसी में सैंड ज्यादा होगी, ऐसा होगा। यानी कि यहाँ पर जो सैंड है उसके पार्टिकल्स जो है वो वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम, इस तरीके से। तो इसे क्या कहा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, इस तरीके से। अब जब हम इसे घोलेंगे वापस से तो हम क्या देखेंगे, सैंड के पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे लेकिन ज्यादा पार्टिकल्स नीचे रहेंगे, ऐसा होगा, हाँ ऐसा बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो मिक्सचर है उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, या हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। कंपोजिशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे सैंड एंड सॉल्ट। तो सैंड और सॉल्ट का भी हम क्या बना सकते हैं, एक मिक्सचर बना सकते हैं। मान लो हमने एक कटोरी सैंड ली, एक कटोरी सॉल्ट लिया, उसे एक बड़े बीकर में या किसी बड़े बाउल में क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब क्या इक्वली, क्या हम पहला चम्मच जो निकालेंगे सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर का, तो हम क्या देखेंगे, हो सकता है यहाँ पर सैंड के पार्टिकल ज्यादा हो, दूसरा निकालेंगे हो सकता है यहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल ज्यादा हो। तो कहीं पर सैंड के पार्टिकल ज्यादा होंगे, कहीं पर सॉल्ट के पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और मिक्सचर कैसे है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल। ठीक है, जैसे पानी में तेल डालना, तो पानी में तेल डालेंगे तो तेल पानी के ऊपर तैरेगा, है ना। तो अगर हम इसे छोटे छोटे 5 ग्लासेस में मान लो फिल करते हैं, तो कहीं पर ऑयल और वाटर ज्यादा होंगे, कहीं पर ऑयल ज्यादा होगा, कहीं पर वाटर ज्यादा होगा, तो इस तरीके, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसकी तरह नहीं होती। यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं, पूरे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये बात थी होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स की। तो चलिए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, आप और एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास है एक टमाटर और एक प्याज। ठीक है, तो एक टमाटर और प्याज को हमने काटा और उसका एक मिक्सचर बना दिया। अब इस मिक्सचर को देख करके क्या हम टमाटर और प्याज को अलग अलग कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। टमाटर हमें अलग से दिख जाएगा, टमाटर को अलग निकाल लेंगे, प्याज को अलग कर लेंगे। तो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। और अगर इस टमाटर और प्याज की हम एक प्योरी बना ले, है ना, इसको मिक्सी में क्या कर ले, ब्लेंड कर दे मिक्सर में, तो हम क्या देखेंगे, जब ये प्योरी बन जाएगी तो क्या हम टमाटर और प्याज को देख पाएंगे, अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो इस तरह का मिक्सचर क्या होगा, होमोजीनस मिक्सचर होगा। क्लियर है, तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, इस टेबल को आपको बना लेना है। चलिए बच्चों, तो आप यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बीच में आपको डिफरेंस थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। ठीक है, तो अगर सेपरेशन की हम बात करें, सेपरेशन की बात करें, तो ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इनको सेपरेट करना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है ना। जबकि इनके कंपैरिजन में अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो इनको सेपरेट करना क्या इजी है। जैसे हम वाटर और सैंड को सेपरेट करना, सॉरी वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करना चाहें तो बहुत इजी से कुछ सेपरेशन टेक्निक की मदद से हम आसानी से वाटर और सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन से, है ना। क्या करेंगे, हीट करेंगे, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्ट बच जाएगा, वैसे सेपरेट कर सकते हैं।
वाटर और सैंड को सेपरेट करना है तो आसानी से हम फिल्टर पेपर की मदद से वाटर और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इजीली भी नहीं, लेकिन हाँ हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम एयर की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि एयर क्या है, तो हम जानते हैं एयर एक मैटर है। तो क्या एयर एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? तो देखो बच्चों, एयर जो है वो किससे मिलकर के बना है? वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। इसीलिए एयर क्या प्योर सब्सटेंस होगा? नहीं, एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है। एयर क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है, अब एयर कैसा मिक्सचर है? क्या वो होमोजेनस मिक्सचर है या वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है? तो देखो बच्चों, क्या आप एयर को देख पा रहे हो? देखो, देखना तो बहुत ही मुश्किल है, देख तो नहीं पा रहे हैं। तो जब देख ही नहीं पा रहे हैं तो इसके क्या अलग अलग कंपोनेंट को हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि ये एक मिक्सचर तो है, लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है, हेट्रोजीनस नहीं है। कैसा है? होमोजीनस मिक्सचर है। तो क्या हम एयर को भी, जैसे हमने अभी सेपरेशन की बात की, तो क्या हम एयर के जो अलग अलग गैसेज हैं, है ना, अलग अलग गैसेस हमने कहा, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस भी हैं, तो क्या हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं? हाँ हाँ, बहुत इजीली। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम इसे क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।